हाय फ्रेंड्स। सो आज एक अनदर इंटरेस्टिंग टॉपिक यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। टॉपिक है पेनी स्टॉक्स। सो पेनी स्टॉक्स क्या होते हैं उसके बारे में यहाँ पे हम बात करेंगे। सो पेनी स्टॉक्स वो स्टॉक्स होते हैं जो 10 रुपए से भी कम पे ट्रेड करते हैं, मतलब जिनका करंट मार्केट प्राइस या फिर लास्ट ट्रेडेड प्राइस लेस देन 10 रुपीज होता है, उसे पेनी स्टॉक कहा जाता है। तो आज अगर हम बात करेंगे तो बड़ी कंपनीज में जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन भी काफी अच्छा है, उन कंपनीज में वोडाफोन आइडिया ये एक स्टॉक है जो पेनी स्टॉक कहा जा रहा है। क्यों? बिकॉज 10 रुपए से नीचे इसका प्राइस है। तो अभी पेनी स्टॉक्स क्या है ये तो हमने समझ लिया, बट पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए क्या, या फिर इन्वेस्ट करने से पहले हमने क्या क्या चीजें देखनी चाहिए। वैसे अगर आप एक रैशनल काइंड ऑफ इन्वेस्टर हो और आपका बिल्कुल ट्रेडिंग का मेंटेलिटी नहीं है, सो देयर विल नॉट बी एनी प्रॉब्लम अगर आप पेनी स्टॉक्स को कंप्लीटली इग्नोर करते हो। बट आज की घड़ी में जहां पे इंफॉर्मेशन बहुत ही इजीली अवेलेबल है एंड टू मच ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल होने की वजह से इंटरेस्ट भी बहुत ज्यादा बढ़ रहा है इन स्टॉक्स में। तो इफ एट ऑल यू आर गोइंग टू इन्वेस्ट इन दीज काइंड ऑफ कंपनीज, बिकॉज यहां भी बहुत सारे लोगों को, स्पेसिफिकली वोडाफोन आइडिया जैसी कंपनी में बहुत सारे लोगों को लगता है कि नहीं यार ये आज ऐसे ही ट्रेड कर रही है, आने वाले समय में ये बहुत बढ़िया हो जाएगी कंपनी, वर्स्ट इज ओवर फॉर दिस कंपनी और मल्टी बैगर काइंड ऑफ रिटर्न ये कंपनी दे सकती है। नहीं दे सकती है, नहीं दे सकती है। आई थिंक लेट अस सी, टाइम विल टेल अस। बट कुछ कुछ चीजें जो है, जो बेसिक चीजें जो हमने देखनी चाहिए व्हेन यू आर इन्वेस्टिंग इनटू अ पेनी स्टॉक्स। सो पहला जो चीज है हमने देखनी चाहिए कि भाई ये पेनी स्टॉक क्यों बना है। अब जैसे वोडाफोन आइडिया में, चलो वोडाफोन का मर्जर तो बाद में हुआ आइडिया के साथ, बट पहले आइडिया ये कंपनी थी जो 130, 140, 150 रुपए तक भी ट्रेड कर रहा था वो स्टॉक, और वहां से ये स्टॉक अगर 10 रुपए के नीचे आता है तो भाई क्यों ये इतना नीचे आया ये देखना बहुत जरूरी है हमें। क्या ऐसे चेंजेस हुए हैं कि क्या इस कंपनी ने ग्रोथ कंप्लीटली इग्नोर किया है नाउ एंड इट्स ऑल अबाउट कि भाई डेट रिपेमेंट करना है और कैसे तो भी करके हम प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ आगे बढ़ने चाहिए। दैट इज द कोर ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस कंपनी। सो वहां ग्रोथ तो नजर ही नहीं आ रही है, मतलब देखने का वो तो सोच ही नहीं आ रही है कंपनी। दैट्स व्हाट वी फील। सस्टेन करने के लिए भी देयर आर लॉट ऑफ चैलेंजेस। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं कि भाई ऊपर से नीचे ये स्टॉक जर्नी हुई है, तो ये जर्नी क्यों हुई है ये देखना उतना ही इंपॉर्टेंट होता है। आने वाले समय में 5-10 सालों में क्या सही में अर्निंग विजिबिलिटी क्लियर दिखती है इस कंपनी में या नहीं। सो आने वाला फ्यूचर, नियर टर्म फ्यूचर इस कंपनी का कैसे रहने वाला है ये भी आप लोगों ने यहां पे देखना चाहिए। फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स क्या है कंपनी के, उस पे एक प्रॉपर एनालिसिस आप लोगों के सामने तरफ से होना चाहिए वहां पे। दूसरा कि प्रमोटर्स ने कोई स्टेक वगैरह तो प्लेज करके नहीं रखा है, ये देखना भी उतना ही इंपॉर्टेंट होता है कि ऐसा तो नहीं है कि प्रमोटर ने अच्छा खासा स्टेक प्लेज करके रखा है और अल्टीमेटली इट इज लाइक कि मतलब प्रमोटर ने भी वो आशाएं छोड़ दी है कि भाई वो स्टेक जो प्लेज किया हुआ है वो प्लेज मैं कभी छुड़ाऊंगा। सो दैट इज वन मोर थिंग। और एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि ये हमने कभी नहीं सोचना चाहिए कि भाई ये जो स्टॉक है वो 100 रुपए से 10 रुपए के नीचे आया है तो अब ये 10, 8, 9 रुपए पे ट्रेड कर रहा है तो ये 5, 6, 4, 3 रुपए पे नहीं जा सकता। ये बहुत बड़ी गलत फहमी हमारी हो सकती है अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि ये स्टॉक और नीचे नहीं जाएगा। ऐसा कभी भी नहीं, मतलब ऐसा कोई राइटिंग ऑन द वॉल नहीं कि नहीं अब तो बहुत नीचे आ गया, अब यहां से क्या नीचे जाएगा। नहीं, इट्स अ सिंपल मैथमेटिक्स कि भाई मार्केट में जो डिमांड सप्लाई होगा उसकी वजह से ये सारी चीजें आराम से हो सकती है। देयर शुड नॉट बी एनी प्रॉब्लम फॉर दैट। सो हमेशा याद रखिएगा जब भी आप किसी पेनी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हो तो ये एक बहुत ही हाई रिस्क काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट होगी आप लोगों के लिए। उस पर्टिकुलर स्टॉक में लिक्विडिटी कैसी है, बाइंग सेलिंग वॉल्यूम्स कैसे, ये देखना उतना ही इंपॉर्टेंट होता है। और नॉर्मली हमने देखा है पेनी स्टॉक्स पे टेक्निकल एनालिसिस के जो बड़े बड़े एनालिस्ट लोग हैं या फिर स्पेकुलेटर्स है, ऑपरेटर्स है, वो बहुत ज्यादा वो प्ले आउट करते हैं सारी चीजें एंड दैट्स व्हाई कंटिन्यूअस फॉलोअप और आपको उस टेक्निकल एनालिसिस का नॉलेज होना भी उतना ही इंपॉर्टेंट लगता है मुझे। एंड यहां पे ये इन्वेस्टर की बात नहीं हो रही, यहां पे प्योर ट्रेडर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम यहां पे आप लोगों के साथ बात कर रहे हैं दोस्तों। सो एक बेसिक सजेशन रहेगा आप लोगों के लिए कि इट्स बेटर टू अवॉइड पेनी स्टॉक्स, लुक फॉर द कंपनीज, स्ट्रॉन्ग कंपनीज की जहां पे अर्निंग विजिबिलिटी काफी अच्छी है। ये ऊपर से नीचे आया और कितना नीचे जाएगा ये थॉट प्रोसेस से अपने कभी भी पोर्टफोलियोज डेवलप नहीं करने चाहिए। मेरा बहुत स्ट्रांग सजेशन आप लोगों को होगा। बाकी आप लोगों को अगर इन्वेस्टमेंट रिलेटेड मॉडल पोर्टफोलियोज या फिर हमारे म्यूचुअल फंड रिव्यूज के रिलेटेड कुछ सब्सक्राइब
सब्सक्रिप्शन चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट investindia.in को विजिट कर सकते हो और वहां से हमारे ये सारे रिसर्च प्रोडक्ट्स को आप सब्सक्राइब कर सकते हो। तो जरूर हमारी वेबसाइट को विजिट कीजिएगा, वहां पे हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स अवेलेबल है। आप हमें कॉल कर सकते हो या फिर ईमेल भी लिख सकते हो। विल बी मोर देन हैप्पी टू सॉल्व योर क्वेरीज ऑन आवर रिसर्च प्रोडक्ट्स। तो ऐसी वीडियोस के लिए हमारा चैनल देखते रहिए दोस्तों, और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जय हिंद।